नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीति में भी इन दिनों बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, जहां एक हलचल जो बड़ी हलचल है वो नीतीश कुमार को लेकर के है। क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में फिर से वापसी करेंगे? जिस प्रकार से अमित शाह ने ग्रीन सिग्नल दिया है नीतीश कुमार को, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में भी नीतीश कुमार को वापसी को लेकर के अब एक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में अब वापसी करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद संभालने के साथ ही कर दिया था। जहां एक तरफ जो ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा करीबी थे, ललन सिंह के उन सभी सहयोगियों को पार्टी के दायित्व से पहले मुक्त किया गया। उसके बाद कई ऐसे वक्तव्य आए जिसे ऐसा लगा कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी रुख बदला हुआ नजर आया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेता कई बार इस बात को ये वक्तव्य दे चुके थे कि नीतीश के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए ही बंद हो गया है। लेकिन अब फिर से प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे का यह वक्तव्य देकर अमित शाह ने नीतीश कुमार को ग्रीन सिग्नल दिया है। आज इसी बात पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्यों इतने अहमियत है, भारतीय जनता पार्टी की भी क्यों जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए साथ लिया जा सके। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेताओं का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आने वाले जो भी नेता हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हों या सैयद शाहनवाज हुसैन हों या राजीव प्रताप रूडी हों, गिरिराज सिंह हों, ये सभी केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। बिहार की राजनीति करने वालों में से पार्टी के अंदर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कद के नेताओं का अभाव है। इसको देखते हुए नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में वापसी हो रही है। एक और बात की संभावना रहती है कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से पिछले 15-20 सालों में जो शासन किया है, जिसे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग एक तरह से कमिटमेंट हो करके नीतीश कुमार के साथ है। ऐसे में इस वोट की गारंटी को लेकर के नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी की संभावनाएं में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करवा रही है। जहां तक जो एनडीए के जो छोटे दल जो सहयोगी थे, चाहे वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी हो या लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान या फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से राजनीतिक इतिहास में चोट खाए हुए हैं, इन नेताओं ने भी यह संकेत देने का प्रयास किया कि एनडीए में हम भी हैं और किसी भी शर्त पर अगर नीतीश कुमार को हमारे शर्तों पर हमारी कुर्बानी देकर के अगर पार्टी में लाया जा रहा है, गठबंधन में लाया जा रहा है, तो यह उचित नहीं। और इसलिए इन तीनों नेताओं ने एक साथ पटना से लेकर के दिल्ली तक में बैठक की। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबी राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी दिल्ली यात्रा पर निकल गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुला लिया है। जीतनराम मांझी पहले ही यह संभावना जता चुके हैं कि 31 जनवरी से पहले बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल होने वाली है।
खेल होने वाला है। सम्राट चौधरी और केसी त्यागी की दिल्ली में उपस्थिति इस ओर संकेत कर रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह राजनीतिक खेला हो सकता है, जहां नीतीश कुमार को जो पॉइंट चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के इसको भी पूरा कर दिया है। तो दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीमांचल में 29 जनवरी को प्रवेश करेगी, जिसको लेकर सीमांचल में राजनीति गर्म है। सीमांचल में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इस समय किशनगंज में कांग्रेस का सांसद है और इसी क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद खान कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वह बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। कांग्रेस का यह क्षेत्र गढ़ रहा है इतिहास में, लेकिन कालांतर में चलते हुए पहले राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया, लेकिन 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन हो जाने से यह पूरा सीमांचल का एरिया जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के गढ़ बन गया और राष्ट्रीय जनता दल को भी हाशिए पर धकेलने में इस गठबंधन ने कामयाबी हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र की एकमात्र लोकसभा सीट कटिहार से चुनाव लड़ी थी और वो उसको जीतने में सफल हुई थी, जबकि अररिया और पूर्णिया पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और किशनगंज से कांग्रेस। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव परिणामों को भी अध्ययन करना होगा, जब असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम ने भी इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। इस क्षेत्र से 5 विधायक पार्टी के बैनर तले जीतने में सफल हुए थे। यह बात अलग है कि बाद में सभी विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। सीमांचल के इस राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी टकटकी लगा करके सीमांचल की ओर बिहार की राजनीति में देख रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगले राजनीतिक घटनाक्रम का इंतजार कर रही है, जहां नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने वाली है। तो लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर एक नया दांव चलते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो दलित नेता काशीराम और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के लिए भी भारत रत्न देने की मांग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, उस श्रेय को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने राम मनोहर लोहिया और काशीराम का दांव चला है। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के फर्जी चेलों पर कटाक्ष किया है कि कर्पूरी ठाकुर के जो ये फर्जी चेले हैं, इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जिसके विरोध कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत राजनीति करते रहे, कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे, उनके चेले आज उन्हीं के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले जो ये 5-6 दिन का जो समय है जनवरी महीने का, एक नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। जो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे? अगर वह एनडीए में वापसी नहीं करेंगे तो सीमांचल की राजनीति पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या प्रभाव डाल पाएगी? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से क्या नीतीश कुमार खुश होकर के एनडीए में पूर्ण वापसी करेंगे और नीतीश कुमार को
जो एक केंद्र की जो एक पॉइंट चाहिए था, जिसके पकड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में फिर से गठबंधन कर सकते थे। क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से वह मुद्दा उनको मिल गया है? क्या लालू काशीराम और रामनगर लोहिया का दाव चल करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का से जो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिल सकता है उसका हल निकाल पाएंगे? राममय इस माहौल में बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी और बिहार की राजनीति के लिए यह 5-6 दिन का समय जो है अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।